जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँवों में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जल रहा है उसी दिए में उजाला होगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम बिमला पाल। मेरे YouTube चैनल पर आज फिर हम उपस्थित हुए हैं आप सभी लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ। और दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले एक अनुरोध है मेरा आप लोगों से कि कहानी को जिन भाई बहनों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें और अपने प्रियजनों को शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे। वैसे इस कहानी को तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन कभी कभी होता क्या है, अगर अचानक से कोई चीज़ मेरे सामने आ जाती है, चाहे वो कोई कहानी हो या कोई और नई चीज़, और उसको जब उठा करके लोग पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ मोटिवेशनल चीज़ें मिल जाती हैं जो कि हमको या अन्य लोगों को जो देखते हैं उनको मोटिवेट करती हैं और उनसे उनको प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों चलिए हम सुनाते हैं अपनी इस नई कहानी को। आप लोग बराबर चैनल पर बने रहिएगा। तो दोस्तों है क्या, एक किसान था जो कि अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था और मेहनत करने के बावजूद उसको उतनी ज़्यादा, चाहे गेहूं हो या चावल हो, मेहनत के बराबर उसको धन नहीं प्राप्त होता था। लेकिन एक दिन वह किसान खेत में काम कर रहा था, तभी उसको बहुत कष्ट हुआ और ऊपर देख करके भगवान से बोलता है कि हे भगवान, मैं अपने खेतों में इतनी मेहनत करता हूँ पर फिर भी हमारी फसल उतनी अच्छी नहीं उगती है। उगती भी तो है पर मतलब उसका जो है अनाज है मुझे उतना नहीं मिल पाता है जितनी मैं मेहनत करता हूँ, उसमें बीज डालता हूँ, खाद पानी हर एक चीज़ देता हूँ। क्योंकि जहाँ मेरी फसल तैयार होने पे आती है तो कभी आंधी आ जाती है, कभी तूफान, कभी बारिश, कभी धूप, जिसके कारण फसल बर्बाद हो जाती है। भगवान इंसान की क्रोध भरी बातों को सुन रहे थे और मुस्कुराते हुए प्रकट हुए और किसान से बोले कि आप क्या चाहते हैं। तो किसान बोला कि भगवान, सब लोग तो बोलते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं और आपकी आज्ञा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझको लगता है कि आप कुछ नहीं जानते। अगर आप जानते होते तो हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, धूप में खेतों में काम कर रहे हैं, तो कभी आंधी आ जाती है, कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी तूफान आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण मेरी फसल जो है बर्बाद हो जाती है। अगर आप ये सब देखते हैं तो क्यों नहीं इसको रोक देते हैं। तो भगवान बोले किसान से कि बताइए आप क्या चाहते हैं। किसान बोला, भगवान मैं चाहता हूँ कि ना तो ओले पड़े ना आंधी तूफान आए जिससे मेरी फसल बर्बाद ना हो। तो भगवान बोले ठीक है, ये सारी शक्तियाँ मैं तुम्हें दे देता हूँ और तुम जैसा चाहना उसी हिसाब से चला लेना। जब तुम्हारे खेत को पानी की जरूरत पड़े तो पानी बरसा लेना और जब धूप की जरूरत पड़े तो धूप आ जाएगी। किसान बहुत खुश हुआ और बोला ठीक है। फिर उसने अपने खेत में गेहूं की फसल बोई, बीज डाले, फसल बड़ी हुई। वह उसमें बहुत मेहनत करता था। जब आवश्यकता पड़ती तो उसमें पानी की बारिश होने लगती, जब धूप की जरूरत पड़ती तो धूप हो जाती। इस तरह से उस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और हमेशा से पहले बहुत ही अच्छी फसल हुई। किसान देख करके बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब मैं भगवान से बताऊंगा कि देखिए
इस बार ना तो तूफान आया, ना बारिश हुई, ना आंधी आई, ना ओले गिरे। देखिए इस बार दुगनी फसल उगी है, तैयार हुई है। यह सोच करके थोड़ा और समय बीता तो वह किसान अपने खेत में गया फसल को काटने के लिए। जब वह फसल को काटने के लिए पहुंचा तब उसने देखा कि गेहूं की जो बालियां थीं उसमें बीज नहीं थे, वो सारी बालियां खोखली थी। वह किसान अपना सर पकड़ करके जोर जोर से चिल्लाने लगा और भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, यह तूने क्या किया? क्या मैंने जो आपसे शिकायत की उसी का परिणाम है जिसकी वजह से ये सारी बालियां खोखली हैं? भगवान फिर प्रकट हुए और बोले कि आपने जैसा वरदान मांगा मैंने उसी तरीके का दे दिया। आप अपनी इच्छा अनुसार ना तो बारिश होने दी, ना तूफान आने दिया और ना ही ओले गिरने दिए। जब इसकी जरूरत पड़ती थी पानी की खेतों में तो बारिश करवा लेते थे। पर क्या तुम्हें पता है कि इस फसल ने जो है मौसम का जो आंधी तूफान इन संघर्षों को नहीं झेला है। जब आंधी आती है तो फसल उस संघर्ष को झेलती है और जब उस संघर्ष को झेलती है तो उससे वह और मजबूत बनती है। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं होने दिया जिसके कारण ये संघर्ष को नहीं जानती हैं। इसी कारण से इसमें दाने नहीं पड़े और सारी बालियां खोखली हैं। उसी तरह हमारे जीवन में भी जब हम किसी संघर्ष को नहीं झेलते हैं तो हमारा विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। विकास हमारा तभी हो पाता है जब हम जीवन की हर एक कठिनाइयाँ, हर एक परेशानियाँ से गुजरते हैं, तभी हम उसका मूल्य समझ पाते हैं और उसी संघर्ष के हिसाब से हम इतनी कड़ी मेहनत करते हैं कि एकदम से आगे बढ़ते हैं और हमारे सपने जो हैं वो पूरे होते हैं। जब सोना आग में पिघलता है तभी वह खरा बनता है और जब खरा बनता है तभी एक से एक जेवर बन के तैयार होते हैं। उसी तरह हमारे जीवन के संघर्ष हैं। जब हम हर एक परिस्थिति से होकर गुजरते हैं तभी हम आगे और उन्नति कर पाते हैं। क्योंकि हमें पता है धूप में अगर हमें कहीं जाना है तो हमें धूप को बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि वही हमारे जीवन को इतना मजबूत और बलशाली बनाता है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी और कहानी कैसी लगी है आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। फिर दोस्तों हम मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।